ایک دوسرے پر ताबड़तोड़ मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले, ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर है। ऐसे में खबर ने आलमी दिफाई हलकों में नई हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि हालिया कशीदगी के दौरान रशिया ने अपना खौफनाक और तबाहकुन तैयारा, जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ईरान पहुंचा दिया है। अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो ये वाकई मौजूदा दौर की सबसे बड़ी खबर है। आखिर ये डूम्सडे प्लेन क्या है और इसे हालिया दिनों में ईरान क्यों भेजा गया है? सवाल यह है कि आखिर डूम्सडे प्लेन या उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता क्या है और इसे ऐसे वक्त में ईरान क्यों भेजा गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग अरूज पर है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डूम्सडे प्लेन कोई आम मुसाफिर या फौजी जहाज नहीं होता। इसे खास तौर पर इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर किसी मुल्क पर बड़ा हमला हो जाए, जमीनी फौजी हेडक्वार्टर्स तबाह हो जाएं या एटमी जंग जैसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, तब भी मुल्क की आला क़यादत महफूज रहे और फौजी कार्रवाइयों की कमान संभाल सके। रूस के पास मुख्तलिफ इक़साम के ऐसे कमांड एंड कंट्रोल तैयारे मौजूद हैं। इनमें Tu-214PU एक जदीद फ़ज़ाई कमांड फॉर्म समझा जाता है। रशिया का असल स्ट्रेटजिक डूम्सडे तैयारा आम तौर पर इल्यूशन 280 मैक्स डूम कहलाता है, जो एटमी जंग जैसे इंतहाई खतरनाक हालात में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। ये तैयारा जदीद तरीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, महफूज खुफिया मुवासलाती नेटवर्क, जदीद कंप्यूटराइज्ड कमांड सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक हिफाजती निज़ाम से लेस होता है। इसके ज़रिए सदर, आला फौजी हुक्काम और अहम हुकूमती शख्सियात ज़मीन पर मौजूद तमाम फौजी यूनिट्स, बहरिया, फ़िज़ाइया और स्ट्रेटजिक फोर्सेस से मुसलसल राब्ते में रह सकते हैं। अगर ज़मीनी मुवासलाती निज़ाम नाकाम भी हो जाए तो ये जहाज़ कई घंटों तक फ़िज़ा में रहकर जंगी ऑपरेशंस की निगरानी और अहकामात जारी कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में डूम्सडे प्लेन को ईरान भेजने के कई फौजी मकासद हो सकते हैं। आखिर ऐसे कौन से फौजी मकासद हैं कि जिनकी वजह से हालिया दिनों में इस डूम्सडे प्लेन को ईरान भेजा गया? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। पहला इम्कान तो यह है कि रूस ईरान के साथ हसास फौजी मालूमात और इंटेलिजेंस शेयर कर रहा हो ताकि अमरीकी हमलों के दौरान ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली बेहतर बना सके। दूसरा इम्कान यह है कि रूसी फौजी माहिरीन ईरानी क़यादत को बराह रास्त मशवरे और तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहे हों। तीसरा इम्कान ये भी हो सकता है कि दोनों ममालिक किसी मुमकिना बड़े बहरान या मज़ीद कशीदगी की सूरत में मुश्तरका मनसूबाबंदी कर रहे हों। कुछ तज्ज़ियाकार ये क़यासराई भी करते हैं कि अगर हालात इंतहाई ख़राब हो जाएं तो ऐसा तैयारा ईरान की आला सियासी और अस्करी क़यादत के महफूज इनखला के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मौजूद नहीं, इसलिए इसे सिर्फ एक इम्कान के तौर पर ही देखा जाता है। रशिया और ईरान गुज़िश्ता कई साल से एक दूसरे के मजबूत स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं और ऐसे वक्त में अगर रशिया की जानिब से ये तैयारा ईरान भेजा जाता है तो इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होता देखा जा सकता है। रशिया खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और अपने इत्तेहादी को तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ताहम ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी ऐसे दावे की तस्दीक सिर्फ सरकारी बयानात या काबिल एतमाद ज़राए से ही मुमकिन होती है और जब तक ऐसी तस्दीक ना हो इन इत्तलाआत को एहतियात के साथ देखना चाहिए। फ़िलहाल दुनिया की नज़रें ईरान, अमेरिका और रूस पर जमी हुई हैं। अगर वाकई रूस का हसास Tu-214PU तेहरान पहुंचा है तो ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन, सफारती हिकमत अमली और मुमकिना अस्करी ताउन के हवाले से एक गैर मामूली पेशरफ्त हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका कशीदगी क्या इसी तरह बरकरार रहती है और इस कशीदगी में रशिया क्या सिर्फ सफारती हवाले से ही ईरान का साथ देगा या बाकायदा इस जंग में ईरान का हिस्सा बनेगा।